क्रांति का मतलब होता है बाबू एक अंक वाला नाटक जो एक ही दृश्य या कथा पर आधारित है, या एक छोटा नाटक होता है जिसमें कम समय में पूरी कहानी को वर्णन कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन सर ऑफिशियल में। इससे पहले के वीडियो में हमने जाना पाठ का नाम और लेखक का नाम, और आज हम जान रहे हैं पाठ का नाम और लेखक का नाम और उनका विधा क्या है। बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, और बाल कृष्ण भट्ट जी ने निबंध को लिखे हैं। कि क्या लिखे हैं? निबंध। और किसी बच्चा ने पूछा सर निबंध क्या है, तो नी जोड़ बंद से बना है। नी जोड़ बंद से बना है जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई। अच्छी तरह से बंधी हुई यानी निबंध का अर्थ है किसी विषय पर अपना विचार को एकत्रित करना। अगला चैप्टर आता है उसने कहा था का लेखक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, और ये जो लिखे हैं यह है कहानी। ये जो लिखे हैं यह है कहानी, और कहानी किसी घटना विचार या अनुभव का वर्णन जो है वह कहानी कहलाता है। कहानी क्या कहलाता है? किसी घटना विचार या अनुभव का वर्णन जो है वह कहानी कहलाता है। अब अगला चैप्टर चलेंगे, वो है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं वो है जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण जो है, और इनका विधा जो है वह है भाषण। इनका विधा क्या है? भाषण। और भाषण, अब देखिए भाषण के कुछ बच्चा कहा सर भाषण क्या होता है, तो समझिए भाषण बोलकर विचार और भावनाओं को व्यक्त करना ही भाषण। बोलकर विचार और भावनाओं को व्यक्त करना ही क्या है? भाषण। इसके मुख्य रूप से किसी दर्शक या समूह में औपचारिक रूप से बोलना ही भाषण कहलाता है। अब अगला चैप्टर में हम चलेंगे अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जो लिखे हैं वह है निबंध। क्या है? निबंध। इससे पहले भी हम बताए बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, और वो निबंध इसी प्रकार से अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, और वो भी लिखे हैं ये क्या है? निबंध। और निबंध आपको बताइए दिए कि नी जोड़ बंद से बना अर्थ यानी अच्छी तरह से बंधी हुई। निबंध का अर्थ किसी विषय पर अपना विचार एकत्रित करना। अब 5 चैप्टर है आपको रोज का लेखक जो है वो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह और अज्ञा जी। क्या कौन है? अज्ञा जी। और अज्ञा जी जो ये लिखे हैं वो है क्या? कहानी। क्या है? कहानी। और कहानी के बारे में भी हम बताए थे आपको, किसी घटना विचार या अनुभव का वर्णन ही क्या है? कहानी। अब देखिए, अब है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं भगत सिंह। और भगत सिंह इनका विधा है ऐतिहासिक पत्र लिखे हैं। और ऐतिहासिक पत्र इतिहास या अतीत से संबंधित घटना को ऐतिहासिक पत्र कहते हैं। ऐतिहासिक पत्र क्या हुआ? इतिहास या अतीत से संबंधित घटना को ऐतिहासिक पत्र कहते हैं। अब अगला है ओ सदा नीरा के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। और इनका जो बाबू विधा है आपको यात्रा वीर्थ। इनका विधा है यात्रा वीर्थ। इनका विधा क्या है? यात्रा वृत्त। और यात्रा वृत्त, किसी बच्चा ने पूछा कि यात्रा वृत्त क्या है, तो यात्रा वृत्त होता है यह एक साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक किसी यात्रा के दौरान
अपने अनुभव को कलात्मक ढंग से वर्णन करते हैं, कलात्मक ढंग से वर्णन करते हैं। अब है सिपाही की मां। सिपाही की मां का जो लेखक है वो है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। सिपाही की मां का लेखक जो है मोहन राकेश, और इनका जो विधा है वह है एकांकी। इनका जो विधा है क्या है? एकांकी। अब किसी बच्चा ने बोला कि सर एकांकी क्या होता है? तो एकांकी का मतलब होता है बाबू एक अंक वाला नाटक जो एक ही दृश्य या कथा पर आधारित है, या एक छोटा नाटक होता है जिसमें कम समय में पूरी कहानी को वर्णन कर दिया जाता है, उसको ही हम एकांकी कहते हैं। अब अगला है परगीत और समाज। परगीत और समाज का जो लेखक है वो है नामवर सिंह। नामवर सिंह परगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह, और इनका विधा भी है क्या है? निबंध। इनका विधा क्या है? निबंध। इससे पहले हम प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने बोला कि निबंध का नी जोड़ बंध से बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से बंधी हुई। निबंध का अर्थ किसी विषय पर अपना विचार को एकत्रित करना। अब अगला है जूठन, और जूठन के लेखक जो है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। और इनका जो विधा है वह है आपको दलित आत्मकथा। इनका जो विधा है वो है दलित आत्मकथा। और दलित किसी बच्चा ने पूछा कि सर ये दलित आत्मकथा क्या होता है? तो दलित आत्मकथा का मतलब है बाबू दलित जीवन के संघर्ष, सामाजिक अन्याय और पहचान को दर्शाता है। आइए अब अगला है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो लेखक है वो है मलयज। और इनका जो विधा है वह है आपको क्या? इनका जो विधा है वह है डायरी। इनका विधा क्या है? डायरी। ये हंसते हुए मेरा अकेलेपन के लेखक जो है वो मलयज है, और इनका विधा क्या है? डायरी। अब डायरी का अर्थ जो है वो क्या होता है? तो समझिए, विचारों, भावनाओं और घटनाओं को एक निजी रिकॉर्ड होता है ना? विचारों, भावनाओं और घटनाओं का एक निजी रिकॉर्ड जो है वह हुआ आपको डायरी। अब देखिए तिरिच के जो लेखक हैं वह है उदय प्रकाश। तिरिच के लेखक जो है वह है उदय प्रकाश, और इनका जो विधा है वह है आपको कहानी। इनका जो विधा है वह है आपको कहानी। और आपको पहले भी बताया कि कहानी क्या होता है ना? कहानी होता है किसी घटना, विचार, अनुभव का वर्णन करना ही कहानी कहलाता है। अब अगला है शिक्षा, और शिक्षा के जो लेखक हैं वो है जे कृष्ण मूर्ति, जिनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। और ये जो है इनका जो विधा है वो है आपको शिक्षा शास्त्र। इनका जो विधा है वो है शिक्षा शास्त्र। अब शिक्षा शास्त्र क्या होता है? शिक्षा की कला और विज्ञान है जिसमें छात्राओं को ज्ञान और कौशल प्रदान करने का अध्ययन कराता है। ये शिक्षा शास्त्र हुआ। अब देखिए इस पाठ का नाम और लेखक का नाम और ये विधा अगर आप याद कर लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं, तो परीक्षा में कम से कम 5 से लेकर के 7 नंबर तक का क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।